साल बाद उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके काम के अनुरूप कोई स्मारक भी नहीं बना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने संकल्प लिया कि केवड़िया कॉलोनी में दुनिया पूरी देखती रह जाए इस तरह का सरदार साहब का स्मारक बनाएंगे और वहीं पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट रखा गया। 31 अक्टूबर 2013 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव रखी गई। 182 मीटर ऊंची सरदार साहब की उत्तुंग प्रतिमा आज पूरे देश को एकता का संदेश 57 महीने बनाने में लगे। और सरदार साहब किसानों के नेता थे, किसानों के पुरोहित थे। हमेशा उन्होंने किसानों के हित के लिए काम किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए जो लोहा चाहिए था उसको किसानों के औजार से एकत्रित किया गया। लगभग 25,000 टन लोहा देश भर के किसानों से एकत्रित कर इसको पिघलाकर ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की रचना हुई, जिसमें लगभग 25,000 टन लोहा, 90,000 घन मीटर कंक्रीट और 1700 टन से अधिक कांसा डालकर ये बहुत बड़ी प्रतिमा का निर्माण किया गया। और आज वो भारत के सबसे प्रसिद्ध यात्रा स्थानों में से एक बना है। अब तक लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का मुलाकात भी किया है और वहां पर जाकर सरदार साहब को श्रद्धांजलि भी दी है। कुछ ही मिनटों के बाद वहां पर एकता परेड होगी। देश की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा, ये तीनों में सरदार साहब ने जो पथ कंडारा है उसी रास्ते पर देश आगे बढ़ रहा है। इनको श्रद्धांजलि के रूप में देश के सभी राज्यों की पुलिस, सभी सीएपीएफ आज परेड कर एक भव्य परेड कर वहां पर सरदार साहब को श्रद्धांजलि देंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं वहां उपस्थित है और वहां पर देश की एकता और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी वहां पर आज आयोजन किया गया है। और ये तय किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा कि ये 150वीं जयंती के बाद हर साल एकता परेड को इसी भव्य स्वरूप में मनाकर सरदार साहब को श्रद्धांजलि देने का काम किया जाएगा। और मित्रों, आज एकता दौड़ को भी विशेष रूप से हम मना रहे हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम को भी विशेष रूप से बना रहे हैं। पूरे देश भर में सभी पुलिस थानों पर, सभी कॉलेजों में, सभी स्कूलों में एकता दौड़ का आयोजन हुआ है। विश्वविद्यालयों में परिसंवाद रखे गए हैं और शपथ लेने का कार्यक्रम भी रखा गया है। मुझे आनंद है कि आज इतने सालों के बाद सरदार पटेल की 150वीं जयंती के दिन पर देश के प्रधानमंत्री ने जो फैसले किए हैं वो फैसलों के कारण सरदार साहब देश की जनता को कई और युगों तक प्रेरणा दे पाएंगे। इनका विचार कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर कामाख्या तक पूरे देश में, विशेषकर युवाओं में प्रचलित हो, इसकी जानकारी मिले, इसलिए विशेष आयोजन हुए हैं। इससे देश को निश्चित रूप से फायदा ही होगा। देश की एकता